नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026-807 807 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को जैसा कि मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। एनालॉजी का सवाल है 5 और 21 में रिलेशन बना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में आए कि 5 का स्क्वायर कर दूं जो होता है 25 और उसमें से -4 कर। और -4 का लॉजिक क्या है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। 7 का स्क्वायर लेता हूँ तो सबसे पहले क्या लिखा 49। अब या तो ये हो कि यहाँ -4 करो तो आंसर कितना है 45 जो मेरे पास ऑप्शन में नहीं। दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ लॉजिक बनाता हूँ कि जो ये 4 है ये 5 से एक नंबर कम है तो यहाँ 7 से एक नंबर कम क्या हो जाए 6 तो नंबर क्या बनेगा 43 और 43 मेरे पास ऑप्शन के अंदर अवेलेबल। दूसरा रिलेशन में क्या बना सकता हूँ कि इसको एक छोटे नंबर से गुणा करता हूँ और इसको भी एक छोटे नंबर से गुणा करता हूँ। तो 5 4 जा 20 और +1 किया। सेम वे 7 6 जा 42 और इसमें भी क्या किया +1 तो भी आंसर कितना आना है 40। ये था पहला सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है जिसे हम जनरल नॉलेज वाला सवाल भी कहते हैं कि पंखा चलाने पर क्या होता है पेट जो शरीर से पसीना आता है वो हट जाता है। सेम वे आग और धुआं में ऐसा रिलेशन नहीं है। अगर बारिश हो तो जो सूखे की सिचुएशन है वो हट जाएगी। ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम डिफरेंसेस लेंगे क्योंकि यहाँ सारे नंबर क्या दे रखे हैं आसपास। तो यहाँ डिफरेंस है 2 का और यहाँ डिफरेंस है 14 का। आफ्टरवर्ड्स यहाँ मैं डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस कितने का आया 38 का। फिर क्वेश्चन मार्क अगेन एक रिलेशन। फिर अगर मैं यहाँ चलता हूँ इस रिलेशन की बात करूँ तो यहाँ रिलेशन कितना है 21 200 हो गए 55 तो ये डिफरेंस आया 86। अगर यहाँ मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस आया 110 का। अब यहाँ डिफरेंस कितना है 12 का डिफरेंस है और ये डिफरेंस कितने का है 24 का। और यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस कितने का है कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी बैठ रही है। तो यहाँ मैं लॉजिक क्या लगाता हूँ कि मैं ऑल्टरनेट चल सकता हूँ 12 24 12 24 ऐसे करते हुए मैं चल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ 12 का डिफरेंस लूँ ये डिफरेंस कितने का आएगा अब 50 का। कितना आएगा डिफरेंस 50 और यहाँ 50 का डिफरेंस लूँ तो ये नंबर कितना आ जाए 105। उससे आगे वाले डिफरेंस की मैं बात करूँ तो ये डिफरेंस आ जाए 74 जो डिफरेंस कितना है 24 और यहाँ बात करूँ तो 12 परफेक्ट है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आ जाए 105। ठीक सवाल है दोस्तों ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर और नंबर सीरीज का मिक्स सवाल है। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हुए चलते। फर्स्ट टू फर्स्ट मतलब मैं ए से एन क्या हुआ +3 बी से ई +3 यहाँ +3 करूं और फिर यहाँ +3 तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह लेटर क्या आ जाए एच। एच मेरे पास 3 जगह है। अब नंबर का रिलेशन बनाए तो देखो 5 7 क्वेश्चन मार्क 14 एंड 19। यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का और यहाँ कितने का है 5 का। तो 3 का डिफरेंस हो सकता है और आफ्टरवर्ड्स 4 का डिफरेंस एक सीरीज बनी। तो नंबर क्या आया 10 और 10 ये ऑप्शन भी हट गया। अब जो रिमेनिंग है बी सी क्वेश्चन मार्क पी देन एन +2 +2 देन +2 एंड देन +2 लेटर क्या आ जाए आर। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल दे रखा है 8 लोग एक मेज के चारों ओर 4 विमर्श के लिए समान दूरी पर इस क्रम में बैठे हैं कि उनकी स्थिति दक्षिणावर्त मतलब
क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में बैठे हैं। यदि वी उत्तर में बैठा है, वी किधर है, नॉर्थ में है, तो ये 8 लोग हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, वी उत्तर में बैठा है, इसने ये नहीं कहा है कि वी नॉर्थ फेसिंग है। अगर ये नॉर्थ फेसिंग बोलता तब तो वी यहाँ पर बैठता, क्योंकि ये फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ। बट चूंकि इन्होंने नॉर्थ फेसिंग नहीं बोला है, इन्होंने क्या कहा है, वी नॉर्थ में बैठा है, तो वी यहाँ है, नॉर्थ में यही है। वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी एंड यू। तो हमसे पूछा है एस की पोजीशन बतानी। एस की पोजीशन ये है और ये साउथ वेस्ट है। क्या है, साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल फिलर बेस्ड सीरीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों की काउंटिंग करते हैं। तो देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 अक्षर हैं। ग्रुपिंग या तो 3-3 की होगी या 6 की। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से चलते हैं, 3, 3, 3, 3। परफेक्टली। फर्स्ट पोजीशन सी बी, ऑल्टरनेट सी बी सी और बी। सेकंड में ए हर जगह दे रखा है। थर्ड में देखो सी बी सी बी सी बी, ऑल्टरनेट, आसान सा सवाल। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी एंड सी बी। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलो। नेक्स्ट है ओड वन आउट का सवाल है। फ्लड, हरिकेन, अर्थक्वेक, ये सारे नेचुरल डिजास्टर हैं। तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। और एक्सप्लोजन, विस्फोट, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है या एक्सीडेंटल है। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन ओड वन आउट का सवाल है। जब भी नंबर बेस्ड सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर। तो यहाँ पर एक 324 जो है क्या है, स्क्वायर है, और उसके अलावा कोई भी स्क्वायर नहीं। आफ्टरवर्ड्स आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी, सारे इवन नंबर हैं। तो यूजुअली ऑड वन आउट में हम क्या करते हैं, 3 है और 1 नहीं है, तो यहाँ 3 ए ग्रुप में नहीं आए। आफ्टरवर्ड्स में क्या लेता हूँ, इनका सम करता हूँ डिजिट्स का। तो यहाँ सम कितना है दोस्तों, 9। यहाँ सम कितना है, 10। यहाँ सम कितना है, 10। और यहाँ सम कितना है, 10। ऑड वन कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, फर्स्ट वाला। और ये स्क्वायर भी है, किसका, 18 का स्क्वायर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी एक औरत से कहता है कि उसकी माता, किसकी माता, जो व्यक्ति है उसकी माता कौन है, तुम्हारे पिता, किसके पिता, जो महिला है उसके पिता। इन दोनों में बात हो रही, तो ड्रॉ करते हैं। व्यक्ति की माता, ये व्यक्ति है दोस्तों, और ये उसकी माता है। ये कौन है, तुम्हारे पिता, किसके पिता, महिला के पिता, ये महिला। तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो एकमात्र पुत्री ये हुई। जहां जहां स्टार है वो दोनों कौन है, सेम है, और इसकी संतान कौन है, वो व्यक्ति है। अब सवाल पूछा है तो वह स्त्री उस व्यक्ति से, व्यक्ति इसको क्या कहेगा, माता। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। धन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एज वी ऑल नो। गरीब कभी राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते, गलत है, कंक्लूजन ये नहीं है। सभी अमीर व्यक्ति राजनीति में भाग लेते हैं, ऑल आर, इसको भी हम क्या कर दें, गलत। ना तो फर्स्ट समाहित है और ना ही सेकंड कंक्लूजन समाहित। कंक्लूजन स्टेटमेंट दे रखा है, धन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, मतलब पैसे के दमखम पर या तो आदमी को राजनीतिक पार्टी में कोई जगह मिल सकती है या वो चुनाव जीत सकता है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बोडमास का सवाल है, चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। माइनस जहां है वहां डिवीजन करना है, जहां प्लस है वहां गुणा करना है, जहां डिवीजन है वहां माइनस करना है, और जहां गुणा का निशान है वहां क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो सबसे पहले 52 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, प्लस आगे क्या आया 4, ये कितना आया 56, और -20 किया तो कितना आया 36। परफेक्टली दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन पोजीशन। अब यहाँ क्या किया है, थोड़ा सा छेड़छाड़ क्या की है, जो स्वर है जो वोवल है उसकी पोजीशन का क्या किया है, यहाँ पर स्क्वायर किया है। 19, 81, 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। यहाँ 13 5 का स्क्वायर एंड 14, 13 25 एंड 14 सम करेंगे 40 50 और 52 यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसी को ही फॉलो कर दें। 2 1 14 11 25 27 28, ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 22 का सवाल है, 4 के अपोजिट फलक पर कौन सी संख्या हो। तो चेक करते हैं, अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं तो यहाँ एक ही सतह समान है, एक सतह समान हो तो क्या करें, यहाँ से क्लॉकवाइज भी अरेंज किया जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी अरेंज किया। तो 4 के अपोजिट कौन होगा दोस्तों 1, ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। ये प्रश्न की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल 1/4 पार्ट मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक जगह है, और दूसरी जगह ये जेड नहीं दे रहा, ये भी गलत। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो सबसे पहले समझ में ये आ रहा है कि अगर मैं इन दो को गुणा करूं तो ये 6 बन रहा है, बट यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। अब क्या दे रखा है, 2 से 6 बनाया, इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, यहाँ 2 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, तो वैल्यू क्या है यहाँ पर 8। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। ये सवाल की तरफ चलते। अगला सवाल क्या है, अच्छा सवाल है। 52 बनाना है, तो किया क्या है, जो सराउंडिंग में नंबर्स इनका सम किया, और इनका सम कितना है 25, और 25 को क्या लिखा है 52 लिखा। सेम वे यहाँ अगर मैं इनका सम करूँ तो सम आता है 41, 41 को हम क्या लिख सकते हैं 40। फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर। ये सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। हमसे पूछा है समर का कोड, समर का कोड क्या होगा। तो देखो समर सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, सेकंड लाइन में, तो समर का कोड भी कहाँ होगा, इन तीनों में से कोई होगा जो सिर्फ एक ही जगह होगा। अब हम इनको क्या करते हैं, ऊपर नीचे कंपेयर करते हैं। ये 2 जगह है, ये समर का कोड नहीं होगा, और ये भी 2 जगह, ये भी समर का कोड नहीं होगा, तो बचा क्या टी। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, टाई का कोड दे रखा है, एडल का कोड पूछा, ठीक है। इसके अंदर देखें, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया गया है। सी को वाई बनाऊं तो सी का पेयर क्या होता है x+1, यहाँ s+1, r+1, o+1 और w+1। तो क्या किया है, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, और जो पेयर ऑफ लेटर है उसका +1 किया। तो अगर मैं बात करूं एडल्ट, तो यहाँ z w f o
+1 करूँ ए, डब्ल्यू के बाद एक्स, जी, पी और एच, ए एक्स जी पी एच। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है और सोल्व करता हूँ। सबसे पहले माइनस क्या कहा है, पी पत्नी है, क्यू की तो क्यू हो जाएगा पति। डिवीजन कहता है क्यू भाई है किसका, एस का, और प्लस कहता है एस पुत्र है किसका, पी का। एस पुत्र है, पूछा है पी का पी से, रिलेशन कौन बताएगा, पी। क्यों, क्योंकि पी से पूछा गया है। पी का ये पति और ये पति का माता या पिता। आंसर क्या आ जाएगा, कांच भी डिटरमाइन, सास भी हो सकता है और ससुर भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, एक जो बुक है उसी का ही सवाल है। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इत्यादि बजती है। पेंडुलम क्लॉक की बात हम कर रहे हैं, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। बताइए 24 घंटों में घड़ी कितनी बार बजेगी। 1 बजे एक बार साउंड होती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 और 12 बजे 12 बार। तो मुझे इनका सम करना है। सम करने का फॉर्मूला हम काम में देते हैं n इंटू n+1/2। 12 तक का सम करें 12 है इंटू 13/2। वैल्यू कितना ही मेरी 79। अभी घड़ी में बजे 12। 12 बजने का मतलब आधा दिन निकला है। आधा दिन में कितनी बार, 78 बार। तो पूरे एक दिन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 156 टाइम। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। देखो गाजर और भोजन में रिलेशन है पोलर, गाजर और सब्जी पोलर, सारी सब्जियां क्या है पोलर। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कुछ वर्ष दशक होते हैं, सिलोक्स का सवाल है। कुछ वर्ष दशक हैं और सभी शताब्दियां इस सेंचुरी। सभी शताब्दियां क्या है, दशक। कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं, कुछ ये शताब्दियां और वर्ष, तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। और इसके साथ क्या चाहिए, ओवन। कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती, तो ये दोनों किस में जाएंगे, जरूर। उसके बाद दे रखा है कुछ शतक कुछ दशक वर्ष होते हैं, कि इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, तो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड में तो इधर और है, सेकंड बिल्कुल इसका सही है। अब ऑप्शन मेरे पास इधर और का है नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन है कि केवल सेकंड कंक्लूजन सही। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न का आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देना है। फर्स्ट और थर्ड इधर और में, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऑप्शन मेरे पास इधर और का नहीं है। ऑप्शन है केवल सेकंड कंक्लूजन सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये हिस्सा इधर मुड़ा है, तो ये इसके ऊपर आ रखा है। अब ये वापस जाएगा तो सर्कल लेके जाएगा और सर्कल, और ये हिस्सा जब वापस इधर जाएगा, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, एक बगल में सर्कल। कितने सर्कल बनेंगे, 8। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते, सेकंड लास्ट सवाल है, सॉरी। 1/4 पार्ट मिसिंग है, इसी की रेप्लिका इस तरफ आएगी। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये रेप्लिका बिल्कुल। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर हो। अगले और अंतिम तरफ चलते हैं। एम्बेडेड फिगर का सवाल है। स्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखें, स्लैंटिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर। ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस।
किसी भी सवाल में डाउट हो क्लासरूम में आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।